नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों कि पढ़ाई के वक्त जब पढ़ाई हम करते हैं, चाहे हम बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं, चाहे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, नींद आती है। एक कॉमन सा टॉपिक है और लगभग सभी स्टूडेंट की ये समस्या रहती है। जीवन में जो व्यक्ति एक बार स्टूडेंट रह चुका है उसके साथ ये समस्या दोस्तों एक बार जरूर आई है, चाहे वो आप हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और है। ये समस्या सभी आती है, सभी को आती है एक बार। लेकिन समस्या का समाधान भी दोस्तों होता है, समस्या का समाधान भी दोस्तों होता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, क्योंकि इसके रिलेटेड काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर इच्छा तो काफ़ी पढ़ने की, लेकिन हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो नींद आना स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है अक्सर, और कुछ टिप्स मैं आपको दूंगा वीडियो के अंदर। अगर वो आप करते हो तो काफ़ी हद तक ये समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो लाइक कर दें वीडियो को, आप सभी के लिए है, शेयर मार दें जिससे सभी स्टूडेंट तक ये पहुंच पाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली वीडियो जितनी भी हैं अपडेट हैं वो आपको टाइम पे मिलते रहें। दोस्तों, पढ़ते वक्त नींद आना एक कॉमन सी समस्या है जो हमारी बॉडी पे दोस्तों हावी हो जाती है। और फिर जब बॉडी पे कोई चीज़ हावी हो जाती है तो फिर हम उसके वश में हो जाते हैं और फिर हम कुछ नहीं कर पाते। और अगर हमारी बॉडी किसी चीज़ पे हावी हो गई है तो फिर हम जो चाहेंगे वही होगा, लेकिन इसका उल्टा हो रहा है। अगर दोस्तों एक बात सोचिए, हम कुछ बात करते हैं, कुछ फैक्ट पे बात करते हैं कि आप लेट नाइट तक मोबाइल चलाते रहिएगा, आपको नींद नहीं आती। आप इंस्टाग्राम पे हैं, टिकटॉक वगैरह यूट्यूब पे वीडियो स्क्रॉल करते रहते हैं, लेकिन नींद आपके आसपास भी नहीं होती। अगर आपको बहुत जोर से नींद भी अगर आ रही है तो आपने मोबाइल चलाना स्टार्ट कर दिया, आपने कमेंट करना स्टार्ट कर दिया, और आपके कमेंट के अगर रिप्लाई दोस्तों आपको मिल जाते हैं तो फिर आपकी नींद है वो उड़ जाती है। एक कॉमन सी बात है, हाँ या ना? बिल्कुल हाँ। अगर आप थके आ रहे हैं, कुछ बातें करते हैं जीवन के अंदर, आप थके हुए हैं, कहीं बाहर से आए हैं और आपको बोल दे कि भी मूवी देखने जाना है दोस्त के साथ में, या आपकी नींद काफ़ी, आप लेट नाइट सफ़र करके आए, आपकी काफ़ी ज़्यादा नींद, और सुबह उठते ही आपने नींद पूरी नहीं ली है, 1 घंटा आप सोए और सुबह ही आपको ये बोल दे कि आपका दोस्त आ जाए कि चलो सिनेमा चलते हैं, फिल्म देखने चलते हैं, या आपका कोई और दोस्त आ जाए बोल दे कि भाई चलो हम पार्टी शार्टी करने चलते हैं, तो नींद आप यही बोलोगे कि नींद हम रात को ले लेंगे, आज दिन में आप आराम नहीं करोगे। लेकिन यही चीज़ जब पढ़ाई की बात आती है कि बोल दे कि चलो पढ़ाई करते हैं कुछ देर, तो आपको नींद आना स्टार्ट हो जाती है कि नींद आ रही है। एक छोटी सी बात है, इस बात में कोई ज़्यादा अंदर गहराई वाली बात नहीं है, लेकिन हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं। अक्सर ऐसा क्यों होता है? आप बात को समझिए कि पढ़ाई जो आप कर रहे हैं, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं इस समय, आप सोच के देखिएगा कि जब पढ़ाई करते हैं तो नींद आती है, लेकिन ये नींद कितना नुकसान करेगी आपके। जो आपके सपने हैं, जो आपकी ख्वाहिशें हैं, जो आपके शौक हैं, वो दोस्तों पूरे नहीं होंगे अगर नींद आ गई तो। क्यों? क्योंकि जब नींद आ गई तो आप अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे, आपसे कोई एग्जाम करेक्ट नहीं होगा, फिर आप एक बेरोजगार की श्रेणी में रहोगे। हाँ, प्राइवेट आप काम कर सकते हो, कितना कमा लोगे प्राइवेट के अंदर, और अगर ज्यादा कमा सकते हो प्राइवेट के अंदर तो उतनी डबल आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उतना एफर्ट डबल डालना पड़ेगा जब ताकि आपको पेमेंट मिलेगी। और इस कोरोना महामारी के काल में इस 2 साल के अंदर आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा कि प्राइवेट सेक्टर में अगर लाख रुपए भी सैलरी थी तो वो भी बहुत दुखी हुआ है इस समय के अंदर, तो नीचे वाले तो होने थे। लेकिन जो गवर्नमेंट चपरासी भी था, एक बड़ा अधिकारी भी था, एक मीडियम लेवल का गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, महीने के दिन उसकी सैलरी आ रही थी आराम से, तो उसे कहीं भी किसी समस्या को दोस्तों फेस नहीं करना पड़ा। तो इस बात का जो मतलब है आप समझ गए होंगे कि कोरोना काल में समझ में सबको आ गया कि गवर्नमेंट जॉब कितनी इंपॉर्टेंट है। कुछ टिप्स पे तो बात करेंगे, लेकिन कुछ बात आपके साथ शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, एक काम करें, जीवन के अंदर आप स्टडी करते हैं तो आपके जो सपने हैं, जो आप करना चाहते हैं भावी जीवन के अंदर आने वाले समय में, आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं बढ़िया, आप विदेश में घूमना चाहते हैं, या कुछ और करना चाहते हैं, हर बंदे की अलग अलग ख्वाहिशें होती हैं। हम यही सोचते हैं कि यार मैं गवर्नमेंट जॉब लग जाऊंगा तो मैं ये बाइक लूंगा, मैं ये गाड़ी लूंगा, मैं घर बनाऊंगा, मैं वहां घूमने जाऊंगा, मैं पार्टी शार्टी करूंगा, है ना, मैं वो करूंगा, कपड़े अच्छे पहनूंगा। ये एक सभी की ये ख्वाहिशें दोस्तों होती है, अलग अलग ख्वाहिशें। तो इन ख्वाहिशों को दोस्तों आप एक दीवार पे चिपका लीजिए लिखकर, उस एक दीवार पे चिपका लीजिए या उस टेबल पे चिपका लीजिए जहां से आपका रोज का आना जाना है, या जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा समय
स्पेंड कर रहे हैं, आप ज्यादा समय वहां बिता रहे हैं, उस जगह पर दोस्तों जो आपके सपने हैं उन चीजों को लिख के रखिएगा, जैसे कि आते जाते आपको वो चीजें दिखाई दे। आप आते जाते एक बार उस चार्ट पे दोस्तों नजर डालिएगा, और आपको मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं जितनी बार आप नजर डालोगे उतनी बार आपके दिल के अंदर उसे पूरा करने की ललक उठेगी। धीरे धीरे आपका माइंड एक्साइट होगा कि ये चीजें कैसे पॉसिबल हो सकती है। पढ़ाई कर पढ़ाई से गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, पूरी कर सकते हो आप। दोस्तों पेपर जब होता है तो 2 से 2.5 महीने आपके पास होते हैं तैयारी के लिए, तो 2 से 2.5 महीने अगर मेहनत कर ली जाए, इस नींद को एक तरफ छोड़ दिया जाए, तो जिंदगी भर दोस्तों आप आराम से सो सकते हो। यह आप पे डिपेंड करता है कि आपको जिंदगी भर नींद लेनी है या फिर ये 2-3 महीने नींद लेनी है। क्योंकि अगर आपने इन 2-3 महीनों में नींद ले ली अच्छे से, तो आने वाले समय के अंदर दोस्तों आपकी नींदें उड़ जाएंगी, क्योंकि आपको बहुत भागना पड़ेगा पैसा कमाने के लिए। संघर्ष काफी ज्यादा होगा आपके जीवन में, बहुत कुछ सर्वाइव करना पड़ेगा। लेकिन अभी जो सर्वाइव आप कर रहे हैं अपनी नींद के साथ में, वो सिर्फ 2.5 से 3 महीने का है, जो कि आराम से आप कर सकते हैं। जिंदगी भर करने से अच्छा है कि थोड़े समय के लिए सर्वाइव किया जाए। वो अपनी कहावत है, बूढ़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि बेटा आज दुखी हो लेगा तो आगे मौज करेगा, और अगर आज मौज मस्ती कर ली तो आगे दुखी होगा। अब दोस्तों ये हम पे डिपेंड करता है कि हमें इस समय 2 से 2.5 महीने जो हमारे पास है उसमें मौज मस्ती करनी है या हमें अच्छे से पढ़ाई करनी है। दोनों चीज डिपेंड करेगी अपने फ्यूचर के अंदर हमारे साथ क्या होने वाला। अगर आज हम गहनता से गंभीरता से स्टडी करते हैं, सिलेक्शन ले लेते हैं, तो आने वाला जो समय है वो हमारे लिए काफी सरल हो जाएगा, जीवन बड़े अच्छे से कटेगा। और अगर नहीं किया, इस समय मौज मस्ती या नींद ले ली, तो जिंदगी कटना बड़ा मुश्किल हो जाता है इस बेरोजगारी के दौर में। दोस्तों आप सभी को पता है। चलिए बात कर रहे थे, कुछ टिप्स मैं आपको दे रहा हूं जो आप अपने जीवन में फॉलो अगर करते हैं तो शायद ही इस समस्या से आप छुटकारा दोस्तों पा सकते हैं। पहली टिप्स मैं आपको ये दूंगा, जो देखो जो टिप्स मैं दे रहा हूं ये मेरा पर्सनल अनुभव है, ये चीज मैं खुद फॉलो करता हूं और बहुत हद तक दोस्तों 99% इसका फायदा भी दोस्तों मिलता है और आपको भी मिलेगा अगर आप ईमानदारी से इन बातों को समझते हैं। तो पहली बात तो ये दोस्तों कि आपके सोने का टाइम फिक्स होना चाहिए। जैसे आप रात को 10 बजे सो रहे हैं, 12 बजे सो रहे हैं, तो टाइम फिक्स कीजिएगा, मुझे इतने बजे सोना, मुझे इतने बजे उठना है। ये नहीं कि जब मन किया आराम कर ली, नहीं। नींद बहुत जरूरी होती है, ये हम मानते हैं। जो स्टूडेंट है उसके लाइफ में नींद काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। नींद लेने से क्या होता है कि माइंड रिलैक्स हो जाता है और पढ़ाई काफी अच्छी होती है। अगर नींद पूरी नहीं होगी तो फिर पढ़ाई भी आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो जितनी आपको नींद लेनी है, जितने घंटे आपको सोना है, आप एक फिक्स टाइम कर लीजिए रात को भी कि मुझे इतने बजे सोना है। तो सोना इसका मतलब सोना ही है। इतने बजे उठना है तो इतने बजे उठना है। 1-2 दिन आपको परेशानी होगी, उसके बाद में बॉडी है ऑटोमेटिक उन चीजों को फॉलो करना स्टार्ट कर देगी, वो टाइम होते ही आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। तो पहला काम तो ये करिए जीवन में कि नींद कब लेनी है, कितने बजे मुझे सोना है। दिन में भी आप घंटे 2 घंटे सो रहे तो वो भी एक टाइम फिक्स होना चाहिए कि मुझे इतने बजे सोना है। और रात को जो सो रहे हो, सुबह उठ रहे हो, उसका भी एक टाइम दोस्तों फिक्स करें। 2-3 दिन समस्या होगी टाइम मैनेजमेंट में, फिर ये ऑटोमेटिक आपकी बॉडी है समय के अनुकूल दोस्तों हो जाएगी। दूसरी टिप्स, आपकी जो डाइट है उससे दोस्तों आप मेंटेन करें। हम जब खाना खाते हैं, कई बार रात को पकवान बन जाते हैं, कई बार दिन में पकवान, तो हम ये नहीं सोचते उस समय कि हमें पढ़ाई भी करनी है। हम खाने पे ज़्यादा फोकस करते हैं और 1 से 2 रोटी और पकवान बहुत ज़्यादा खा जाते हैं। अब जब खाना बहुत सारा खा लेते हैं तो एकदम से डाइजेस्ट नहीं होता है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है माइंड का, वो नीचे आ जाता है, क्योंकि उसे अपने डाइजेशन सिस्टम के अंदर उसे हम यूज़ करते हैं ऑक्सीजन को ज़्यादा से ज़्यादा। और जब उस समय अगर हम पढ़ाई करने बैठ जाते हैं तो नींद आना लाजमी है। तो 2 से 3 महीने, मैं ज़्यादा आपको नहीं कह रहा, 2 से 3 महीने आप अपनी नींद को कंट्रोल करने के लिए डाइट को कंट्रोल करें। हेल्दी खाना खाएं। एक तो रात को पढ़ाई अगर करते हैं आप लंबे समय तक, तो डाइट अहम रोल अदा करेगी। ये नहीं कि आपने पेट भरकर खा लिया है फिर पढ़ना स्टार्ट करो, नहीं पढ़ जाएगा। कम खाओ, थोड़ा सा कम, तो दोस्तों आप अच्छा रहेंगे। कंट्रोल करके चलना है आपको डाइट को। एक स्टूडेंट के जीवन में ये चीज होना बहुत जरूरी है। तो डाइट भी आपको कंट्रोल करनी होगी। अब आप क्या खाते हो क्या नहीं वो आप पे डिपेंड करता है। तीसरी टिप्स मैं आपको दे रहा हूं कि जहां हम स्टडी करते हैं वो एक जगह है, वो फिक्स होनी चाहिए। ये नहीं कि मन के छत पे बैठ के, मन किया पापा के रूम में जाके पढ़ लिए, मन किया घर के बाहर, मन किया अपने स्टडी रूम में। आपका स्टडी रूम है या नहीं है वो मैटर नहीं करता, लेकिन एक जगह आपकी फिक्स होनी चाहिए।
यानी जगह का मतलब मेरा ये है कि वहां का जो एनवायरनमेंट है जहां पर आप स्टडी करते हैं, वहां का एनवायरनमेंट कुछ ऐसा होना चाहिए कि आप उस एनवायरनमेंट में जाते ही आपको फील आना चाहिए कि मैं कहां पहुंच गया हूं, मेरे स्टडी रूम में, और यहां मुझे क्या करना होता है, यहां मुझे स्टडी करनी है। सपोज दैट बेड पे हम बैठते हैं, तो बेड पे बैठते ही हमारे मन में फीलिंग्स आती है, हम लेट जाते हैं, चाहे मोबाइल चला रहे हैं चाहे पढ़ रहे हैं, लेट जाते हैं, यानी बेड सोने के लिए है। चेयर पे जब हम बैठते हैं तो हमें पता लग जाता है कि चेयर किसके लिए, बैठने के लिए, ऑटोमेटिक फीलिंग्स आती है ये बैठ। तो वैसे ही फीलिंग्स आनी चाहिए आपके जगह के अंदर जहां पर आप स्टडी कर रहे हैं। और स्टडी भी जब करें तो टेबल पे बैठ के करें, बेड पे बैठ के या चेयर पे बैठ के स्टडी ना करें। स्ट्रेट रहनी चाहिए आपकी कमर, बैक है वो स्ट्रेट रहनी चाहिए। बेड पे बैठोगे नींद आएगी, क्योंकि बेड सोने के लिए होता है, न कि पढ़ने के लिए होता है। टेबल पे बैठ के पढ़ोगे, थोड़ा सा बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो सही रहेगा आपका, और पढ़ने में काफी हेल्प होगी, नींद नहीं आएगी आपको। तो जगह फिक्स कीजिएगा अपनी जहां आपको स्टडी करनी है, और टेबल कुर्सी के ऊपर बैठ के आपको स्टडी करनी है। टिप्स कि मोबाइल काफी ज्यादा चलाते हैं, बोलते हैं सर मोबाइल चलाते हैं, सोशल साइट पे टाइम ज्यादा लग रहा है। कोई बात नहीं, आप यूज करें, लेकिन जब भी स्टडी हम कर रहे हैं, एक प्लान होता है कि हमें 10 घंटे 8 घंटे दिन में पढ़ना है, तो उसके अकॉर्डिंग जब भी हम स्टडी करें तो फोन या तो फ्लाइट मोड पे करके रख दीजिएगा। फोन आपकी नजरों के सामने नहीं होना चाहिए। फोन को आप एक अलग कोने में फ्लाइट मोड करके ये साइलेंट, जिससे कि डिस्टर्ब ना हो, वो आपको डिस्ट्रैक्ट ना कर सके। कोई मैसेज आ गया, नेट ऑन रखते हो, मैसेज आ गया, तुरंत देखते हो, दिमाग डाइवर्ट हो गया। तो इससे अच्छा है कि आप फ्लाइट मोड कर दे। आप हम इतने तो है नहीं कि हमारे पास किसी इतना बड़ा अर्जेंट कॉल आ जाएगा, आएगा तो फैमिली के पास आ जाएगा, फैमिली के पास आएगा, अगर फैमिली मैटर होगा। बाहर से दोस्त का आ जाए तो उसका क्या है, बाद में कर लेना, आप कर सकते हो। या किसी हमारे पास इतने तो हम रईस है नहीं कि बड़े बड़े पैसों वाला अरबपति या उद्योगपति या प्रधानमंत्री का फोन आएगा, तो एक मजाक की बात ये तो। लेकिन फोन आप अलग रखें, फ्लाइट मोड ऐसे जिसकी आवाज आपके कानों में नहीं गिरनी चाहिए, जिससे कि वो डिस्ट्रैक्ट करे आपको। तो फोन को दूर होने, एक दो बार हुड़क मचेगी आपके मन में कि अरे फोन चलाना है, व्हाट्सएप पे मैसेज का रिप्लाई आ गया है, उसे देखना है, या मैंने पोस्ट नहीं डाली, कितने लाइक उस पे आ गए हैं, है ना, या कुछ और। तो एक दो बार हुड़क मचेगी, फिर वो शांत हो जाएगा, क्योंकि जब चीज मिलती नहीं है ना, तो धीरे 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 वो फीलिंग्स खत्म हो जाती है। उसके लिए पता कि मिलनी तो है नहीं है, वो तो 2 घंटे बाद ही मिलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो बैलेंस है वो सही हो जाएगा। सबसे बड़ी बात कि जब भी हम स्टडी करते हैं तो टुकड़ों में स्टडी कीजिएगा। ऐसे नहीं कि बैठ के तब 2 घंटे बैठ के बीच में आप रिलैक्स नहीं। कई बार हम पढ़ते हैं, जैसे 1 घंटे के अंदर हम जब 1 घंटा मान के चलते कि 1 घंटा हम स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें हमारी बॉडी भी थकती है, माइंड भी थकता है, क्योंकि जोर आता है माइंड पे। हम जब पढ़ते हैं, एक ध्यान कर लेना, एक मजदूरी करना आसान है लेकिन स्टडी करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसके अंदर माइंड थक जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि थोड़ा थोड़ा आप टुकड़ों में पढ़ें, और बीच में आप 1 मिनट 2 मिनट के लिए खड़े होकर आप अपनी बॉडी को मूव कर सकते हैं इस तरीके से, एक्सरसाइज के फॉर्म में, जिससे कि रिलैक्स बॉडी हो जाए। आप पानी पी सकते हैं, थोड़ा सा कमरे से बाहर निकलकर टहल के आ सकते हैं 2 मिनट के लिए, जिससे कि दोबारा से एनर्जी लेवल सही हो जाए। हम क्या करते हैं, या तो पढ़ते नहीं, पढ़ते तो 2 घंटे 3 घंटे बैठे रहते हैं। ऐसा नहीं, ये पढ़ने का तरीका नहीं होता, ये पढ़ने का तरीका नहीं होता। बीच बीच में आपको थोड़ा थोड़ा गैप देना चाहिए, 2-2 3-3 मिनट का, जिससे कि हम थके भी नहीं और हमारी पढ़ाई भी अच्छे से होती रहे। ठीक है, ये भी आपको काम करना चाहिए। और एक अंतिम टिप्स, ऐसे तो बहुत सारे टिप्स हैं, और एक अंतिम टिप्स जो पर्सनली मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो मैं आज भी उसे यूज करता हूं अपने जीवन के अंदर, चाहे मैं स्टडी करता हूं या कोई और काम कर रहा हूं, यानी जो काम जरूरी है मुझे करना और जिसे मुझे 1-2 घंटे में निपटाना है, और उसमें मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हूं नींद की वजह से या किसी और की वजह से। तो कॉमन सी बात है, नींद आती है, कुछ हम लेट नाइट तक स्टडी करते हैं या कुछ और करते हैं, तो ग्रीन जो कॉफी होती है, सॉरी ग्रीन कॉफी नहीं, ग्रीन टी, ग्रीन कॉफी नहीं, ग्रीन कॉफी भी आती है, बट ग्रीन टी का नाम आपने सबने सुना होगा। आप जब भी पढ़ें, ऐसा नहीं कि खाना खा लिया, खाना खाते ग्रीन टी भी, खाना खाने के 2 घंटे के बाद में ले सकते हैं आप, या आपने नहीं खाना तो आप 1 कप ग्रीन टी दोस्तों जरूर लें। जो बच्चा स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट है, अगर ग्रीन टी आप लेते हैं तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, ये तो मेरा पर्सनल अनुभव, मैं आज भी ये चीज फॉलो कर रहा हूं। नींद आपके पास भी नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, एकाग्रता से आप दोस्तों पढ़ाई कर पाएंगे। ये एक फैक्ट है दोस्तों। आप 1 कप अगर ग्रीन टी लेते हैं तो 2 से 3 घंटे लगातार दोस्तों आप पढ़ सकते हैं, आपको कहीं पे भी डिस्टर्ब नहीं करेगी नींद, नींद आपकी उड़ जाएगी। आप नहीं मानते
तो आज आप ट्राई कर लीजिएगा। आज आप रात को मान के चलिए कि 10 बजे आप बैठते हैं, खाना खाकर 10 बजे पढ़ाई करना बैठते हैं, खाना खाने के 2 घंटे के बाद में 1 कप ग्रीन टी लीजिएगा और 10 बजे 10:30 ग्रीन टी पीकर या साथ साथ पीते रहिएगा, पढ़िएगा। आप देखना, आप अगर 11 बजे तक 12 बजे तक पढ़ रहे थे तो वो लेवल बढ़ जाएगा, आप 1 बजे तक 1:30 बजे तक पढ़ पाओगे, ऑटोमेटिक से आपको बूस्टअप मिलेगा। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ट्राई जरूर कीजिएगा, मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, मैं हमेशा ये चीज़ फॉलो करता हूँ अपने जी। तो ये थे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे कि पढ़ाई करते वक्त आपको नींद नहीं आती है। बाकी अपने लक्ष्य को ध्यान में रखिएगा, अपने सपनों को सोने मत दें, उन्हें जगाए रखें कि मुझे इन सपनों को देखना है, ये पूरे करने हैं। तो वो दोस्तों आज जो 2-3 महीने जो पढ़ाई करनी है उससे पूरे हो सकते हैं सिलेक्शन लेके। कोई और आपको बात पूछनी तो आप पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मैं बात आपको अच्छे से समझा पाया होगा। अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक कर देना, शेयर मार देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।